अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सलाम वालेकुम। और जैसे कि लोग सब जानते हैं कि सर जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आज हम उनसे यही समझने की कोशिश करेंगे। 4 दिन में 4 अटैक कश्मीर के अंदर सर हुए हैं और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो है वो एक रिस्पॉन्स आएगा या कुछ ना कुछ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। सर ये सब क्या हो रहा है? इसलिए कि पहले तो काफ़ी टाइम से बिल्कुल पीसफुली सब कुछ चल रहा था 370 के हटने के बाद से। ये अचानक से कौन लोग हैं आपके ख्याल से जो इस तरह से अटैक्स कर रहे हैं? देखिएगा आरज़ू जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इलेक्शन के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मुझे लगता है कि चीन की तरफ से भी, शी जिनपिंग की तरफ से भी और प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह का कोई खुलेआम जिसे बोलते हैं कि एक तरीके से किसी की खुशी में सिरकश करना, उनको मुबारकबाद देना, वो नहीं हो पाया और कहीं न कहीं एक तरीके से टेंशन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ज़रूर जिस तरीके से हमला रियासी में हुआ, उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने ज़रूर मुबारकबाद भेजी। अपने भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको धन्यवाद बोला, पर जो गरमाइश और जो एक तरीके से जो नवाज़ शरीफ की तरफ से जो मैं कहूँगा मुबारकबाद भेजी गई और जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुबारकबाद आई पाकिस्तान से, वो उनमें बहुत फ़र्क था। ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान ज़रूर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो संबंध एक अच्छे संबंध तब होते हैं जब आतंकवाद ना हो, क्योंकि आतंक और संबंध ये दोनों ही बिल्कुल ही दे आर टू डिफरेंट पोल्स ऑल टुगेदर और ये दोनों बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है और पाकिस्तान ने आतंक को रोकना है और जिस प्रकार से पाकिस्तान से भी जो डेलीगेशन गया प्रधानमंत्री के नीचे जिसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुनीर साहब भी मौजूद थे उसमें और जिस प्रकार से मुझे लगता है शी जिनपिंग ने कश्मीर के बारे में बातचीत कही, चाहे वो ह्यूमन राइट को लेकर के बात कही जिसका कोई अता पता नहीं, कोई उसका कोई ये मैं कहूँगा कोई रूप नहीं, क्योंकि चीन में ही जिस प्रकार से लगातार ह्यूमन राइट वायलेशंस सिंकियांग प्रोविंस में, तिब्बत रीजन में हो रहे हैं, उनको देखते हो अगर वो कश्मीर के ह्यूमन राइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ही इज बीइंग अ हिपोक्रेट और उस तरफ से अगर हम देखें तो वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि आप कुछ करो। कश्मीर एक आपका मुद्दा है जो आप को बहुत नज़दीक है, आप उसमें आप घुसो, आप देखो कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद 2 करोड़ जो अपने टूरिस्ट हैं वो कश्मीर घाटी में गए हैं। तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु हैं जो वैष्णो माता के दर्शन करने जम्मू जाते हैं और रियासी जाते हैं, कठुआ से होते हुए जाते हैं सारे। तो ये सबको देखते हुए नॉट कठुआ, कटरा से होते हुए वैष्णो माता जाते हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि जो टाइमिंग है, जिस प्रकार से यहाँ पर इलेक्शन का जीतना और तीसरी बार प्रधानमंत्री का बनना और वहाँ पे शपथ ग्रहण का होना और शपथ ग्रहण से 1 घंटे पहले इस तरह के हादसे को करना, ये साफ दर्शाता है कि लश्कर-ए-तैयबा चाहे कितना भी कहे हाफिज सईद लेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एक नए फ्रंट, चाहे वो उसको रेजिस्टेंस फ्रंट कहे आफ्टर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिससे कि काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर पड़ा पाकिस्तान के ऊपर ग्रे एरिया से निकलने में और फिर इस तरह के उन्होंने एक नया फ्रंट दिया। तो अब पाकिस्तान की आईएसआई जो है, उनके खुद के भी जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको धकेलना, रजौरी पुंछ में जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से हादसे हो रहे हैं, अब रजौरी पुंछ कठुआ, इधर रियासी, अभी डोडा, किश्तवाड़ और एरिया भदरवा। तो ये जो पूरा बेल्ट है मिक्स पॉपुलेशन का है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और काफ़ी सालों से, मैं कहूँगा अरसों से, साल में नहीं अरसों से इकट्ठे रह रहे हैं, बहुत अच्छे रह रहे हैं
और आबादी भी तकरीबन 50% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, 50% पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, रेस्ट ऑफ देम काफ़ी जगह बकरवाल, गुज्जर्स, पहाड़ी बोलते हैं, द सेम वन जो गाय, बकरी चराने के लिए ऊँचे पहाड़ों पे ले जाते हैं। तो ये सब इट वाज़ वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार से नॉट ये देखा नहीं गया बिकॉज़ आफ्टर ऑल आईएसआई इज़ द वन और पाकिस्तान आर्मी जो है its very existence is on hate India कि भारत के बरखिलाफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। What better now when you are being all of it is being orchestrated, coaxed by China to Pakistan कि भाई अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप ये काम करते रहेगा एज अ प्रॉक्सी हमारे तरफ से आपका काम है ये क्योंकि भारत का डिप्लॉयमेंट अभी लद्दाख में है हमारे बरखिलाफ काफी उतना ही है वी आर नॉट एबल टू डू मच we won't be able to do much over there. So आप इधर कुछ ना कुछ इनको रखेगा जैसे कि भारत जो है always under tension and then nobody will doubt China for doing it because आप लोगों का तो 1947 से ही अनबन है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है you keep doing it हम आपको हथियार देंगे अब आप देखिए M4 American weapon being used by these terrorists was a clear indication that अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़ गए अमेरिका उन हथियारों को अब देखिएगा कहाँ तक आ गए हैं obviously the ISI must have taken a lot of them and then pumping them to the foreign terrorists into India. तो ये I think जब पाकिस्तान की फौज ने या पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये सोच ही लिया है कि हमने हिंदुस्तान के बरखिलाफ इस तरह कार्रवाई करनी है हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और चीन दुश्मन भारत का है और चीन अब पाकिस्तान को उकसा रहा है कि आप भी हमारे बिहाफ पर ये करते रहो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन आई थिंक पाकिस्तान मेरी राय हम हमेशा आरजू ये रही है कि पाकिस्तान ऑल्सो मस्ट बी वेरी ऑफ चाइना नॉट फॉर एनी अदर थिंग आप देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक बहाने से जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान के अंदर आकर के अब धीरे धीरे करके अपने पांव फैला रहा है ये एक खतरनाक मैं कहूँ माहौल है चाहे बलूचिस्तान में है चाहे आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है 1963 में शक्सकम घाटी पाकिस्तान ने चीन को दे दी क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम कम से कम हिंदुस्तान के जैसे 62 में हुआ है हमारे साथ ना हो तो एक दोस्ती का सिलसिला चीन के साथ रखे और दोनों तरह से चलता रहे तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ कोर्स बट हैविंग सेड दिस अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस तरह के हादसे को रोके और पलने ना दे और हमारे जो complete at least the LOC and the international border they'll have to be strict because the Pir Panjal जो है all this area is very forested very thickly forested और रजौरी पुंज में भी काफी लोग हैं जो जहाँ पे उनकी बेसिस है from where they can easily infiltrate because of the kind of foliage the kind of वो सरकंडा जो है वो ऊंचा हो जाता है and it's very difficult to everywhere you cannot have troops located and fencing done तभी this kind of infiltration है और जरूरी नहीं वहीं से आना है you can even come from Nepal and so China is also closer to Nepal also from there also the people are being pumped in and they can enter और एक दफा आप हिंदुस्तान के अंदर घुस ही जाओ तो फिर तो क्या you can go wherever you want to and however India is a democracy unless and कोई बताए आपको या जी जी लेकिन सर पाकिस्तान की तरफ से जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सीज फायर भी कराया गया कहा गया कि जी एलओसी के ऊपर कोई झगड़ा नहीं होगा कोई क्रॉस फायरिंग नहीं होगी उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे रख दिया जाए तो पाकिस्तान ने तो इस किस्म की बातें भी की है जिससे हमें ये इंप्रेशन मिलता है जो हम लोग जर्नलिस्ट या जो हम बाहर बैठ के सुनते हैं कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कह रहे हैं कि जी बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो अमन रहे और साथ ही कश्मीर पे भी डिस्कशन ना हो पाकिस्तान ट्रेड की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा है तो सर बीच में फिर अगर इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं या इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा कि कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या ये कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर ही या जहां पर भी कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की बातचीत हो देखिएगा पाकिस्तान की फौज जो है वो तकरीबन उसका खुद का बिजनेस अबाउट 20 to 25 बिलियन डॉलर का बिजनेस है वो सब में डील करते हैं चाहे वो मॉल्स हैं चाहे एमिनेशन है चाहे प्याज है चाहे सीमेंट है चाहे शुगर है जिसमें एजुकेशन है हर एक में दे हैव अ ह्यूज
Fauji Foundation, and they have a huge business turnover of between 20 and 25 billion dollars. So they have a sizable amount of money through which they can run. The Pakistan government may be giving about 8 to 10 billion dollars to the Pakistan army to run a 5.5 lakh army, but they have their own business which can actually sustain themselves, and they are quite able to do what they want to do. अब उनका ही आम है ISI. So ISI has been given a task for which funding, and all these kind of activities जो होती हैं, terrorist activities, is low cost, high yielding this thing. So आप 2, 4, 10, 25, 100 के आसपास लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं, उसके बाद इस तरह की फिर उनको सपोर्ट देते हैं, ड्रोन्स के द्वारा ड्रग्स हो या ड्रोन्स के द्वारा एम्युनिशन हो, करेंसी हो या इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ देने के लिए तैयार है. You have parallel kind of sleeper cells also, some overground workers also. So all kinds of these activities happen which leads to these kind of things. But मेरा ये मानना है ये बहुत बहुत गलत है, क्योंकि एक पड़ोसी होने के नाते ये बनता है कि हर एक के दुख में सुख में शिरकत होना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना. अनबन हो सकती है, ऐसे नहीं कि घर में भी अनबन होती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे हालात ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही अलग हो करके आप देखिएगा फर्स्ट स्वेरिंग इन जब प्रधानमंत्री का हुआ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो नवाज शरीफ को बुलाया गया, वो आए, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया. और तीसरे स्वेरिंग इन में आप देखते हैं कि देयर वाज नॉट इवन अ कांग्रेचुलेटरी मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान, नाइदर वाज देयर अ मैसेज फ्रॉम चाइना. चाइना मान सकते हैं कि दे डोंट वांट टू, दैट्स ओके, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन. बट पाकिस्तान व्हाटएवर इट मे बी, वो कब हुआ जब रियासी का हादसा हो गया, उसके बाद मैसेज आता है मुबारकबाद का प्रधानमंत्री. ये क्या दर्शाता है कि दो पड़ोसी हैं जिनके ताल्लुकात बहुत ही खराब है, और अब ऐसे लगता है कि मुश्किल है और बातचीत करना बिल्कुल ही बेफजूल, और क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है बातचीत एक तरफ और दूसरी तरफ आतंकवाद, कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा. तो इस तरह के हालात मुझे नहीं लगता है, क्योंकि खासकर जब पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति में चीन का एक बहुत बड़ा भाग है, और चीन एक ऐसा देश है जो आपको अगर 2 रुपए भी देगा तो आपसे कम से कम 2.5 रुपए या 3 रुपए का तो फायदा उठाने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर दबाव डालेगा कि आप हमारे लिए ये तो करो, हमारे लिए आप ये तो करो. तो आपको लगता है कि चलो मैं पहले आर्थिक स्थिति से तो बाहर निकलूं, उसके बाद देखेंगे हम क्या हो सकता है, कल किसने देखा. तो ये जो हालात है चीन के साथ, अब आप ना भी नहीं कर सकते उनको. चीन ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, ऑलमोस्ट $25 बिलियन फॉर द डाइमलर बैंक, और वो जो डैम है और उस तरह का एक इतना बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी बिजली उन्होंने सिंकियांग प्रोविंस को देनी है. पाकिस्तान को तो छोड़ो, वो वहां से बिजली जाएगी का सिंकियांग प्रोविंस को जाएगी, वहां पे चिप्स बनेंगे और वहां पर सेमीकंडक्टर्स बनेंगे जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मटेरियल अवेलेबल है. तो ये जो है जिसमें पाकिस्तान खींचा जा रहा है, पहले वो यूएस इसमें खिंच गया था और अब चीन के इसमें खिंच गया. अब पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि वो यूएसए से अलग हो जाए, तो यूक्रेन को भी अब सप्लाई करता है एम्युनिशन कि किसी तरीके से यूएसए भी खुश रहे, और चीन को खुश करना तो बहुत ही मतलब इट इज ऑलमोस्ट अ कंपल्सिव थिंग एंड इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज चाइना विल गिव सम लोन, पर वो लोन देगा $2 बिलियन का और $3 बिलियन आपसे वापस लेगा इन सम फॉर्म और द अदर. So it's a coercive diplomacy. It's very, very difficult for Pakistan. It's a catch-22 situation. अब मुझे लगता था कि ऐसे हालात में कम से कम पाकिस्तान ये सोचता कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध रखे, अच्छा हो, जिससे कि इस तरह के, और क्या हिंदुस्तान क्या चाहता है कि आतंकवाद ना फैलाए, यही चाहता है ना, और तो कुछ नहीं चाहता. ये तो छोटी सी बात है, बिल्कुल ही आपने अलग कर दे. और उसके अलावा जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट तो नहीं, but presuming that they are non-state actor and it is believed that they have no support from ISI, they have no support coming from the state, तो बात अलग है. वैसे तो नहीं है, they are all part of it. अभी आप जो कठुआ में पकड़ा गया, वो क्या उसके पास क्या निकला, या Indian currency with Pakistani weapon, with Pakistani addresses, all of it was Pakistan. So that is a clear indication
they came from there, they were pushed in from there, and they were looking around for whatever that was for खाना पीना या whatever they lost their way through. जैसे भी है. So it is very, very essential, in my opinion, that Pakistan must show a good intent, and that intent must be should not just be said, but should be seen. ये हम आतंकवाद में भाग नहीं ले रहे हैं. 370 abrogate हो गया है. There is nothing that one can do. Even in India, there was opposition to the abrogation of 370 by some political parties. They went to the Supreme Court. Supreme Court has given a ruling, and that now should stop all that. And therefore, it is an internal affair of India, and that is what it is all about. Rather than उसी को घसीट पिसीट करके लाना, इस तरह का करना, और see what is happening in POK. पीओके में आवाज उठ रही है कि हमको भारत जैसे बनना है, हमको भारत के जैसे लीडरशिप चाहिए, हमें भारत के जैसे एक अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमें उस तरीके से खाना पीना रहना, हमारी बिजली आप ले जाते हैं, हमको अंधेरे में रखते हैं, हमारा यहाँ पे खाने का हाल देखो क्या है, कीमतें देखो कितनी बढ़ गई हैं. मतलब टूरिस्ट इतने आते हैं पीओके के अंदर बाहर से. स्कार्दू इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब कोई आ रहा है उधर और जा रहा है वहां से. चाइना इज ऑल्सो यूजिंग दैट, और हमारे वो वहां की जो लोकल्स है उनको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है. सो देयर इज अ सेंस ऑफ रिजेंटमेंट against the administration in POK. So that is also happening in Pakistan at this point of time. उस पे चीन घुसा हुआ है, और चीन अपने उल्लू सीधा कर रहा है, और वहां के जितने रिसोर्सेस हैं वो बाहर ले जा रहा है. पानी को डैम बना करके बिजली वहां से लेकर के चला जाएगा रास्ते पर. So it's a very, very difficult situation. Pakistan has lost. I feel bad, but telling you, because you feel good and you mean good for both the countries, that is why we don't mind sharing it with you. Yet Pakistan has slowly steadily lost its identity. जो पाकिस्तान था 1965 तक, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अच्छा कर रहा था. There was no denying the fact. The GDP was better. There was a lot of interaction between India and Pakistan till that war of 65 and subsequently 71 and Kargil took place. But मतलब एक अच्छा शुरुआत पाकिस्तान को मिली. पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल करके किसी भी बहाने कम से कम अपने देश की तरक्की कर रहा था, अच्छे रास्ते पर था, और एकदम ही ऐसे नीचे गिर गया कि अब उठना ऐसे हालात में अब पाकिस्तान को भी मुश्किल हो रहा है. एंड पाकिस्तान एक आतंक का देश माना जाता है. Pakistanis don't feel comfortable with their passports in America. They are not feeling comfortable going to any of countries abroad, because people look at a person with कि पता नहीं कौन है, क्या कर देगा करके. That is not good, because everybody is not what it is. A large population in Pakistan means good. इसमें कोई शक नहीं. दे अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा पढ़ना लिखना चाहते हैं, अच्छा करे चाहते हैं. सबके, आपका दिमाग मेरा दिमाग एक जैसे ही है, हम लोग एक जैसे खाते पीते उठते बोलते रहते, सब कुछ एक जैसा है. धर्म इज अ वेरी पर्सनल थिंग. So we should not bring in our religion into anything. Religion is personal thing, and all of it is for what? For being on the right path. सब कुछ ये धर्म बनाया है, किसके लिए बनाया है? जिसने भी बनाया, जैसे भी बनाया, सबको एक अच्छे रास्ते पर रखने के लिए, एक इंसानियत के लिए, नॉट फॉर फाइटिंग विद ईच अदर. इट इज फॉर इंसानियत, इट इज फॉर बीइंग गुड टू वन अनदर, व्हिचएवर वे इट मे बी. या अर्जुन जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही है. लेकिन सर, आपके ख्याल से जो इंडियन मीडिया पे बात की जा रही है बार बार कि भारत जो है वो अटैक करे पाकिस्तान के ऊपर, कोई एयर स्ट्राइक हो या कुछ हो, आपको लगता है कि इस तरह के किसी स्टेप पे जाया जाएगा, या डायलॉग होगा पाकिस्तान और भारत का? अगर आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, जब यूक्रेन का हुआ, तो उन्होंने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये युग लड़ाई का नहीं है. ये दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर. This is the era of peace. We have to discuss and talk and settle our disputes by talking to one another. वो बातचीत करने के लिए माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए. मतलब no trust deficit. You cannot talk to me and I start suspecting you कि पता नहीं आप मेरे से क्यों बात कर रही हैं. There must be some hidden agenda. आप सोचिए ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, there must be some hidden agenda. Then बातचीत में मजा नहीं आता. There's trust deficit. There should be no trust deficit. You should be open and be able to talk frankly if this is what it is. So कि भाई चलो ये आदमी जो है वो इस तरह के इसके विचार है, ये चाहता है. Let me see if I can compromise and give something good for the good of my country. I will. अगर नहीं हो सकता है तो I will
point blank say, I'm sorry, I cannot compromise on these issues because these are my principles of life. I cannot compromise. खत्म होगी बात. So at least the other person, rather than this trust deficit being instigated from foreign powers, being pushed into certain things. So all these talks of war or anything like that, I don't think so. It is with a view to, build pressure. It is not good. It is definitely not good. Nobody should go to war. My personal, as a soldier, I can say, if there's something which every person might want to go to the war, but if you ask a soldier, he'll be the first one to say, well, definitely not. Though I would like to avoid a war because we know what war brings. War only brings destruction, loss of lives, tremendous amount of harm caused to the various families. There's no denying the fact. So what can be avoided should be avoided, but there's a limit also of avoidance. Now कितनी लड़ाई लड़ ली, 47, 48 की लड़ाई लड़ ली, 65 की लड़ाई लड़ ली, 71 की लड़ाई लड़ ली, कारगिल में जो करना था कर लिया, सियाचिन में 1984 से लेकर के आज तक चली जा रहा है. एलओसी के ऊपर अब कम से कम बाजवा साहब ने जाते जाते सीज फायर करा लिया. अब उसका भी कोई मतलब नहीं रहता है बिकॉज वो सीज फायर, एटलीस्ट दी आर्मीज आर नॉट फायरिंग, बट देन दिस काइंड ऑफ आतंकवाद जो है उसको कोई रुकावट नहीं है. ड्रग्स आर बीइंग पम्प्ड इनटू वेरियस मीन्स. सो यू फाइंड ड्रोन्स which have become like the transportation means for drugs, for currency, for ammunition, for explosives. So ये जो मतलब एक दफा मानसिकता अगर आपकी होगी है कि मैंने दूसरे को तंग ही करना है, परेशान ही करना है और उसकी जान ही लेनी है, तो फिर ये these activities are normal, कोई बड़ी बात नहीं है. पर अगर आपकी सोच वैसी नहीं है और आप चाहते हैं कि हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, ना कि पाकिस्तान भारत का प्याज दुबई में खरीदे या कोई चीज दुबई से ले, यहाँ से हम दुबई भेजे, दुबई से पाकिस्तान उठाए, क्या फायदा? इट कैन जस्ट गो प्लेन सिंपल, बट दैट ट्रेड कैन ओनली टेक प्लेस जब ट्रस्ट हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो. पाकिस्तान कहे हम आतंकवाद नहीं फैला रहे, आप हमारे पास आइए, आप देखिएगा आप कौन हाफिज सईद है, ये आज बंदा है, ले जाओ आप इसको, आप क्या कह रहे हो, कौन कसब है, कौन कसब हमारा है, ये इसकी माँ है, ये इसकी फैमिली है, आप बात कर रहे हो उससे, हमारे को कोई लेना देना नहीं. बट टू डिफेंड, टू प्रोटेक्ट, नॉट टू लीव एनीबडी, और बार बार ये कहना नहीं जी ये तो हिंदुस्तान के लोग हैं, उसने वो लगा रखा था, नहीं जी ये तो हिंदू ही है, कसब तो मुसलमान ही नहीं है, तो हिंदू ही है. तो इस तरह की बातें करना, इस तरह की हरकत करना मुंबई में इधर उधर, आई थिंक ये शोभा नहीं देता. और बहुत वक्त हो गया, 75 साल दोनों देशों को बने हुए हो गए हैं. आई थिंक इट इज टाइम दैट वी फॉरगॉट द पास्ट. We see a bright future for us and everybody, for the future citizens and the future countrymen of war, and we can all live like in Europe. Everybody is living. क्या फर्क पड़ता है, एक दूसरे के बीच में जाते रहते हैं ना. कोई French doesn't become an Englishman, neither does a Belgian become a German, neither does a German become a Luxembourg. सब एक दूसरे के बीच जाते हैं, आराम से खाते पीते. Everybody knows you can easily enter from Malaysia into Thailand. क्या फर्क पड़ता है? From Thailand you can go to Singapore. Everybody is happening everywhere. So it should happen, but not with the purpose of infiltration, not with the purpose of destruction, not with the purpose of causing these kind of activities. ये गलत है. I think this is something which आप जो है एक आप अच्छा सोच रखती हैं और आपको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं. So I think it's very essential कि आपके द्वारा भी लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि a good neighbor is 1% extra GDP growth. Good neighbor, 1% एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ, जहां पूरे विश्व में 2.5 और 3% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है. एक अच्छा पड़ोसी मिल जाए, आपका 3 का 4 हो जाता है, भारत का 7 का 8 हो जाता है. दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस एंड इट मीन्स अ लॉट. इट मीन्स अ लॉट. 1% एडिशनल जीडीपी मीन्स आप समझ सकते हैं कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे, कितने सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे. वो हमारी सोच होनी चाहिए, ना कि मैं इसको कैसे खींचूं और नीचे गिराऊं और इसको बर्बाद करूं. वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक आई डोंट बिलीव इन दैट. या बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आई विश कि आप जैसे लोग जो हैं दोनों देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, बहुत सारे हों जिनकी सोच आपके जैसी हो, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे. थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच आजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर.